जगाई मधाई नाम के दो महाक्रूर थे। एक का नाम था जगन्नाथ दास, दूसरे का नाम था माधव दास। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन एक मुगल बादशाह के यहाँ काम करते करते इन दोनों अपने स्थिति से इतने भ्रष्ट हो गए, इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। जगन्नाथ दास और माधव दास दोनों बन गए जगाई और मधाई। इतने क्रूर थे कि गौ मांस भी खाते थे। जहां इनका घर था उस गली से अगर कोई स्त्री भी निकल जाती तो वो भी, उसकी सुरक्षा की भी कोई जिम्मेवारी नहीं। कोई संत महापुरुष चले जाते तो उनको भी ये लोग लूट लेते। मतलब लूट भी करना, स्त्रियों के साथ में अभद्रता भी करनी, गौमांस भी खाना, मद्यपान करके पूरे दिन पड़े रहना, गलत कार्य करना, ये सब करते थे। एक दिन नित्यानंद महाप्रभु सबके यहाँ से हरि बोल बुलवाते 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 उस रास्ते पे जा रहे थे जहां जगाई मधाई रहते थे। तो एक व्यक्ति से इन्होंने हरि बोल बुलवाया, तो जैसे ही आगे निकले तो उसने चरण पकड़े, बोले भगवान ऐसे मत जाइए, ऐसे निकल जाइए। बोले ऐसे क्या है? बोले आगे दो नाम के ब्राह्मण हैं, जगाई मधाई रहते हैं, बहुत क्रूर हैं, आप उनके पास मत जाइएगा। गौ मांस खाते, आपको यहाँ दुर्गंध आ रही होगी, हड्डियां पड़ी होंगी आगे। कितनी माताएं, कितनी बहनें, कितनों को अगवा करके उन लोगों ने गलत कृत्य किए हैं। संत महापुरुषों को जान से मार देते हैं, बहुत गलत आदमी, आप वहां मत जाइएगा। नित्यानंद महाप्रभु हरिदास ठाकुर को देख करके कहते हैं, असली नाम का अधिकारी तो अब मिलेगा जिससे बुलवाना है। ये सब तो छोटे 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 क्रिया करे बैठे थे। असली नाम का प्रभाव जिस पर होना है वो तो अब आगे ही बैठा है। भैया तेरे बहुत भले हो, इधर आ, तेरे को थोड़ा आशीर्वाद दे, आशीर्वाद, बहुत बढ़िया किया तूने, हमको बता दिया। उसको लगा कि वो कहेंगे कि तूने बता दिया, हम नहीं जाएंगे, अब तुम यहीं जाएंगे, अब तो जगाई मधाई को ही देखना है। लिए करताल खोल लेकर के जगाई मधाई के द्वार पर पहुंच गए और लेकर के महाराज करताल बजा में, मृदंग बजा में एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जगाई मधाई दोनों भीतर बैठे थे, मद्यपान करके नशा तो चढ़ ही रखा था उनको। जैसे क्रूरता पूर्वक निकल करके आए मारने के लिए, तो एक अद्भुत लीला की नित्यानंद जी ने। क्या करी? तुरंत अपनी मृदंग समेट करके और हरिदास ठाकुर जी को तो उनकी तरफ धक्का दिया, खुद भाग गए वहां से। हरिदास ठाकुर उनको वो बेचारे जगाई मधाई पकड़ने के लिए गए। बोले रुक जा, तुझे बताते, हम हरि बोल कर रहा है सुबह आके। आगे आगे अब हरिदास ठाकुर बोले ये क्या किया इन्होंने, और इतनी जोर से भागे कि दिखे भी नहीं। हरिदास ठाकुर पीछे पीछे दौड़े, बोले आज शिकायत करूंगा इनकी। और जैसे ही पहुंचे तो महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और पास में निताई महाप्रभु बैठे हैं। इतने में हरिदास ठाकुर बोले अब नहीं जाऊंगा इनके साथ में, ये तो बहुत विचित्र है। वहां जगाई मधाई के पास गए, वहां जाकर के मुझको धक्का दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले तुमने ऐसा क्यों किया? बोले इनको पिटने की बहुत आदत हो चुकी है और हम तो अभी नए नए आए हैं। इनको पहले ही मुगलों ने पकड़ करके बीच बाजार में कोड़े बरसाए थे। हरिदास ठाकुर की कथा भी बड़ी अद्भुत है। और कहा था कि तुम नाम नहीं गाओगे, लेकिन इन्होंने कहा मृत्यु स्वीकार है, नाम नहीं छोड़ेंगे। बोले इनको तो भाई खूब इनको पीड़ना मिल चुकी है पहले, तो हमें लगा कि अभ्यासी हैं, इसलिए हम धक्का दिया है। और हमको तो अभ्यास है नहीं पिटाने का, तो हम तो भाग गया है। जगाई मधाई बड़े खतरनाक है। हरिदास ठाकुर बोले अब नहीं जाऊंगा इनके साथ, ये तो बहुत खतरनाक है, तो मुझे कहीं भी ऐसे छोड़ के आ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु मंद मंद मुस्कुरा करके नित्यानंद जी की ओर देखे, बोले असली बात क्या है वो बताइए। बोले असली बात यह है कि हरिदास ठाकुर कितनी नाम जप प्रतिदिन करता है, इसकी कोई गिनती नहीं है। ये नाम ध्यान में, नाम जप में मेरे भी बड़े हैं, मुझसे भी बड़े हैं। मैंने इनको धक्का इसलिए दिया कि मुझे तो स्पर्श करना पड़ेगा, आपको तो स्पर्श करना पड़ेगा, हमारे स्पर्श से कल्याण होगा। लेकिन इनके अगर पीतांबरी का छोड़ भी जगाई मधाई को छुप गया तो उनके ऊपर कल्याण हो जाएगा, उनके कुछ पाप तो कम हो जाएंगे।
मैं इसलिए इनको धक्का दे के आया कि इनकी पीताम्बरी कैसे भी उन दोनों से स्पर्श हो जाए। हरिदास ठाकुर बोले अब नहीं जाऊंगा मैं, तुम्हारी कोई भरोसा नहीं है तो भर रहे हो बातों को। बोले नहीं नहीं कल चलेंगे, वहां नहीं जाएंगे, हाँ कहीं और चलेंगे। अगले दिन सुबह उठ करके फिर से खोल मृदंग आदि लेकर के, करताल लेकर के चले। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु जी के तो मन में था वहीं जाना है। कीर्तन करते करते जैसे ही उस गली में मुड़े, हरिदास ठाकुर बोले देखो फिर जा रहे हो आप? बोले अब मैं आगे रहूंगा, आप मुझे धक्का दे देना, पहले ये हाथ करके चलो ऐसे, लेकिन चलना है। उन पर तो कल्याण करना है। दोनों जैसे ही पहुंचे और कल की भांति फिर से उन्माद नृत्य करते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मृदंग बजा में जोर से कांसा बजा करके नृत्य करें। जगाई मधाई बोले फिर आ गए, कल तो भाग गए थे, आज फिर आ गए। लेकिन उनका कीर्तन बंद नहीं हुआ, आवेश में आ गया। और यहां जगाई जिस पात्र में मदिरा पान कर रहा था उसी पात्र को लेकर के उठा करके मारा और श्री नित्यानंद महाप्रभु के माथे पर जाकर के वो पात्र पड़ा। रक्त की धार बहने लगी। रक्त देखते ही वहां से हरिदास ठाकुर चिल्लाए हैं, हे महाप्रभु रक्षा करो, हे महाप्रभु रक्षा करो। यहां हरिदास ठाकुर की पुकार जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के कर्ण रंध्र में पड़ी है, नेत्र खुलते ही ठाकुर जी के नेत्र ताम्र वर्ण के हो गए। वैसे तो वे चैतन्य रूप में रहते हैं, राधा भाव में रहते हैं, लेकिन आज तक तीनों युगों में रक्षा करने वाले बलभद्र भैया, लक्ष्मण भैया के ऊपर आक्रमण। ये भाव सुनते ही महाप्रभु जी भूल गए कि कौन गौर हरि, कौन चैतन्य, कौन निमाई। तुरंत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया और सुदर्शन लेकर के पहुंचे हैं सीधे जगाई मधाई का उद्धार करने के लिए। रूप देख करके जगाई मधाई थर थर कांपने लगे, चरणों में गिर गए। सुदर्शन चक्र को आज्ञा किए दोनों का सर धर से अलग कर दो। इतने में नित्यानंद महाप्रभु को होश आया, तुरंत दौड़ करके श्री चैतन्य महाप्रभु को हृदय से लगा, नहीं भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? आपने ही कहा था ना तो उद्धार करना है, ना स्वीकार करना है, ना किसी पर कृपा करनी है, अब तो सबको स्वीकार करना है। ये सबसे बड़े अधिकारी हैं स्वीकार के, प्रभु इनका ऐसे वध मत कीजिए। नित्यानंद महाप्रभु ने जैसे हृदय से लगाया, महाप्रभु चैतन्य शांत हो गए। कभी तो उनको राधा भाव का आवेश आ जाता और कभी कृष्ण भाव का आवेश। सुदर्शन चक्र आकाश से आ ही रहा था। इतने में नित्यानंद जी ने चरण पकड़ लिए, बोले ये तो अत्यंत स्वीकार के पात्र हैं, ऐसा मत कीजिए महाप्रभु। तुरंत सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान हो गया और जगाई मधाई दर्शन करके चरणों में नतमस्तक हो गए। बोले हमें क्षमा कर दो भगवान, हम पहचान नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, हम पर कृपा अब हुई है। जगाई मधाई दोनों को ठाकुर जी ने पवित्र कर दिया। बोले गंगा स्नान किया है तुमने दोनों ने? बोले हाँ बचपन में कभी किया था। बोले चलो गंगा स्नान कराते हैं। जगाई मधाई दोनों को लेकर के गंगा जी में गए। महाप्रभु जी और नित्यानंद जी अपना हाथ पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं और जैसे ही गंगा जी के मध्य में पहुंचे, ए जगाई मधाई हाथ में जल लो। जल लिया और जल लेकर के चैतन्य महाप्रभु संकल्प करवा रहे हैं। बोले जीवन में जितने भी पाप किए हैं, तुरंत दोनों ने हाथ छोड़ दिया। बोले नहीं 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 भगवान ऐसा मत कीजिए। बोले क्यों? बोले आप हमारे अगर प्रायश्चित करवाने के लिए हमको गंगा जी लाए, ये गंगा जी सूख जाएंगी, हमने इतना पाप किया। हमारे पाप को धोने की सामर्थ्य गंगा जी में नहीं है। इतने पापी हैं कि पूरी गंगा रक्त मंडित हो जाएगी। इतनी गौ हत्या की है, इतनी नारियों के साथ अत्याचार, इतने संतों को मारा है हमने, हम गंगा के योग्य नहीं, आप ये मत कराइए। महाप्रभु जी बोले हमारी आज्ञा है। तुरंत जल लिया और जल लेकर के कहा बोलो बोलो मेरे पीछे, जीवन में जितने भी पाप किए हैं। बोले जितने भी पाप किए हैं, जो भी कुछ अनाचार अत्याचार आदि आदि जो कुछ भी किया है सब बुलवा दिया। और तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने हाथ आगे किया। बोले हम सब गौर हरि को अर्पित करते हैं। सारे पाप गंगा जी को नहीं दिए हैं। दोनों के हाथ कांपने लगे। बोले ये आप क्या कर रहे हैं? बोले तुरंत दो।
आवेश में जब बोला तो दोनों ने जैसे ही जल दिया है, श्री गौर हरि, श्री गौर सुंदर, श्याम सुंदर हो गए, श्याम वर्ण हो गया ठाकुर जी का। जगाई मधाई रोने लगे, बोले ये तो अत्याचार, हमारे पाप के कारण गौर हरि श्याम हरि हो गए। नित्यानंद महाप्रभु बोले नहीं, ये तुम्हारे पाप से श्याम हरि नहीं हुए हैं, ये तुम पर कृपा करके गौर हरि ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, तुरंत प्रणाम कर लो। गंगा जी में डुबकी लगा करके चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही प्रणाम किया, महाप्रभु जी ने जैसे ही डुबकी लगाई तो जो श्याम वर्ण हुआ था वो पुनः गौर वर्ण हो गया, और जगाई मधाई हमेशा के लिए महाप्रभु जी के हो गए। फिर तो वही जगाई मधाई वो ताल नृत्य करते हैं, आनंद से करताल खोल बजा करके हरि बोल करके अब नित्यानंद महाप्रभु जी के प्रचार में जगाई मधाई आगे चलते हैं सबके पास। जिन जगाई मधाई का नाम सुनकर के घबराते थे, अब वही जब कीर्तन में आगे आगे खोल बजाते हुए चलते हैं तो नगर नगर के लोग आते हैं, बोले जब इन पर कल्याण हो गया, ये शुद्ध हो गए, ये पवित्र हो गए नाम के प्रभाव से, तो हम क्यों नहीं। जगाई मगाई के उद्धार से नाम की ऐसी गति हो गई, नाम का ऐसा प्रभाव फैला कि सब नाम उच्चारण में आनंदित हो गए। कहते हैं ये जगाई मधाई जो हैं, यही सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, त्रेता में यही रावण कुंभकर्ण थे, द्वापर में यही शिशुपाल दंतवक्र थे। लेकिन इन्होंने अपने तीनों अवतारों के बाद ठाकुर जी से एक बात कह दी, बोले नाथ, बोले हाँ, बोले आपके दर्शन में इतना प्रभाव था तो हमको मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आप सामने आए थे उसी से हमारा उद्धार क्यों नहीं हो गया। आपके नाम में इतना प्रभाव था तो आपके नाम तो रावण ने जितना नाम गाया होगा उतना किसी ने नहीं गाया। वो तो भले ही भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिश दसु, तो उस नाम के प्रभाव से रावण पवित्र क्यों नहीं हुआ, आपको उद्धार के लिए मारना ही क्यों पड़ा हम दोनों को। तो ठाकुर जी ने कहा दो कारण। पहला कारण, तुम दोनों शापित थे और शाप की पूर्ति के लिए तुम्हारा उद्धार वध से ही होना था। और दूसरा कारण, नाम प्रभाव सतयुग में आवश्यक नहीं है, नाम का प्रभाव त्रेता में और द्वापर में आवश्यक नहीं है। सतयुग में यज्ञ का प्रभाव है, त्रेता में, सतयुग में तप का प्रभाव है, त्रेता में यज्ञ का प्रभाव है, द्वापर में सेवा का प्रभाव है, ठाकुर जी के मंदिर की सेवा। नाम का प्रभाव जिस युग में है उसमें दिखाएंगे नाम का प्रभाव, तो उसमें बिना सुदर्शन के, बिना गदा के, बिना तीर कमान के नाम से तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वही श्री राघवेंद्र सरकार, वही श्री कृष्ण जब चैतन्य बन करके आए हैं और वही तीनों राक्षस जब जगाई मधाई बन करके आए तो उठाया तो सुदर्शन, लेकिन तभी नित्यानंद महाप्रभु ने जब कंठ से लगाया और कहा कि आपने कहा था स्वीकार करना है, तो कान में धीरे से कह भी दिया, अरे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हैं, शिशुपाल दंतवक्र हैं, ये पहले ही पूछे बैठे हैं कि नाम का प्रभाव क्या है, नाम से उद्धार करो, दर्शन से उद्धार करो। सुदर्शन से उद्धार कर दिया तो हंसेंगे दोनों, बोले कि यहां भी आपको सुदर्शन उठाना ही पड़ा। इसलिए ठाकुर जी तुरंत सुदर्शन चक्र को अंतर ध्यान करते हैं और तुरंत अपने नाम का जब उद्घोष करते हैं तो जगाई मधाई का नाम से उद्धार हो जाता है। ऐसे नित्यानंद महाप्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु नाम का प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह जाते ही सब पर ऐसे भाव प्रकट करते हैं। जगाई मधाई का उद्धार किया, उद्धार करने के बाद महाप्रभु जी अब सोच रहे हैं कि सन्यास तो हो गया, लेकिन अब मेरी वृंदावन जाने की इच्छा है, मैं वृंदावन के बगैर रह नहीं पाता, मुझे वृंदावन की बहुत स्मृति होती है। बंधुओं, जितना लंबा विरह, जितना प्रगाढ़ विरह ठाकुर जी को वृंदावन का हुआ, उतना प्रगाढ़ विरह आपको नहीं हो सकता। कई बालक आते हैं, कई लोग आते हैं, हमें वृंदावन की बहुत याद आती, लेकिन हमारे परिवारी जन, हमारे कार्य ऐसे हैं कि हम जा नहीं पाते। उस समय ठाकुर जी का चिंतन किया करो, ठाकुर जी से बड़ा विरह नहीं होगा आपका।
द्वारिका लीला में कहते हैं कि ठाकुर जी उस दिशा में नहीं चलते, उस दिशा में मुख करके नहीं बैठते जिस दिशा में वृंदावन है। क्यों? रोक नहीं पाऊंगा मैं खुद को। विश्वकर्मा जब द्वारिका नगरी का निर्माण कर रहे थे, ठाकुर जी बोले सब कुछ बनाना, पर ऐसी कोई स्थिति मत बनाना जहां रुक करके थोड़ी देर खड़े होकर के कोई क्रिया करनी पड़ती हो और उस दिशा में वृंदावन हो, क्योंकि अगर 2 क्षण भी मैं उस दिशा में रुका तो रोक नहीं पाऊंगा स्वयं को। ठाकुर जी जितना विरह किसी को नहीं हुआ होगा। और वही जब कृष्ण चैतन्य बन करके आए हैं, इतनी अवस्था हो गई, अभी लगभग 25-30 वर्ष की आयु के आसपास महाप्रभु जी होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वृंदावन नहीं गए। नित्य याद करते हैं वृंदावन को। तभी आप आज्ञा करते हैं अपने अनुचरों को कि अब मुझे वृंदावन जाना है, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। तो बोले आप तो जा सकते हैं जहां चाहें। बोले नहीं, मां से आज्ञा लेनी है। अद्वैताचार्य जी बोले अब आप सन्यासी हो गए हो, मां को आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है, आज्ञा करके चले जाओ, आपको कोई रोकेगा तो है नहीं। बोले नहीं, मैं मां की आज्ञा से ही करूंगा। हरिदास ठाकुर बोले क्या कहा आपने, मां की आज्ञा से करेंगे? बोले हाँ, मां तो कभी नहीं कहेगी कि वृंदावन जाओ, फिर क्या करोगे? चैतन्य महाप्रभु बोले तो नहीं जाऊंगा। वो नहीं जाएंगे आप? बोले ना, नहीं जाऊंगा, मां अगर मना कर देगी तो नहीं जाऊंगा। अच्छा, और मां ने कहा कि घर चलो तो चला जाऊंगा। अब ये बातें सुनकर के वहां जितना परिकर खड़ा था वो तो आनंदित हो रहा था। अंत में दृढ़ता पूर्वक हरिदास ठाकुर पूछे ही लिए और मां ने कह दिया सन्यास त्याग दो, पुनः गृहस्थाश्रम में आ जाओ। तो सन्यास त्याग दूंगा, फिर से गृहस्थ आ जाऊंगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि मां नहीं बोलेगी। हरिदास ठाकुर तो नाचने लगे, जितने अनुचर थे सब नृत्य करने लगे। बोले अब हमारे पुनः गौर निताई आएंगे, अब हमारे फिर से गौरांग आएंगे, फिर से उनके केश, फिर से पीतांबरी पहनेंगे। अरे माँ तो तैयार बैठी है कहने के लिए। तुरंत गए, सच्ची माता को जाकर के कहा। बोले अरे एक खुशखबरी है माँ। बोले क्या? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आप आज्ञा कर देंगी तो वो वृंदावन भी नहीं जाएंगे, घर छोड़ के जो बाहर रह रहे हैं वो वापस आ जाएंगे और वो सन्यास भी त्याग करके पीतांबरी पहन के सामान्य रूप से रहने लगेंगे। अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए, अब आप चलिए ना। मां गई, जैसे सामने गई हैं, चैतन्य महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए, चरणों में प्रणाम किया। मां मुझे आज्ञा चाहिए। बोले क्या आज्ञा चाहिए? बोले मैं वृंदावन जाऊं। हरिदास ठाकुर बोले मां जल्दी जल्दी बोल दो। बोले 3 आज्ञा हैं, पहला सन्यास का त्याग कर दो, दूसरा घर वापस आ जाओ, और तीसरा अब पीतांबरी आदि पहन करके बिल्कुल जैसे पहले रहते थे वैसे रहने लगो। तीनों आज्ञाएं कर दो। सच्ची माता बोली नहीं। मेरे बड़े पुत्र विश्वरूप जब घर छोड़ करके गए थे और सन्यास लिया था, तब पिता की मृत्यु जब हुई जगन्नाथ मिश्र जी की, तो वो मरते मरते कह गए थे कि हे मेरे प्राण प्रिय पुत्र विश्वरूप, तेरे वियोग में मैं प्राण त्याग रहा हूं, लेकिन मैं तुझे जाते जाते भी ये कहना चाहता हूं, तो एक बार ठाकुर जी का हो गया है सन्यास लेकर के, अब वापस घर लौट के आना नहीं, ताकि मैं जिस लोक में जाऊं वहां भी धन धन्यता का अनुभव करूं कि मेरा पुत्र सन्यास मार्ग पर गया लेकिन लौट करके विरक्ति फिर वापस आया नहीं। तो जो इनके पिता की इच्छा थी वो मैं कैसे तोड़ सकती हूं? मैं कैसे कह सकती हूं कि तुम वापस आ जाओ? महाप्रभु जी तो जानते ही थे कि मां नहीं बोलेगी। चरणों में कहा मां अब मुझे आज्ञा दे दो ना, मैं वृंदावन जाऊं। मां ने कहा देखो तुम्हें रोक तो नहीं सकती मैं, तुम तो सन्यास ले चुके हो, पर मेरा तो सन्यास नहीं हुआ ना। तुम जब निकलते हो तुम्हारे सिर पर केश नहीं होते, तुम्हारे अंग पर वस्त्र नहीं होते, तुम्हारे हाथ में दंड होता है, सब तुमको सन्यासी समझते हैं, पर मेरे चित्त में तो पहली भावना पुत्र की ही आती है। सन्यास तुमने लिया है, मैंने नहीं। इसलिए एक बात तो कह सकती हूं, क्या
वृंदावन बहुत दूर है, वृंदावन यहां से बहुत दूर है। कभी अगर इच्छा भी हुई और मैं अगर मरणासन अवस्था में भी हुई और तुम्हें यदि पत्र भी भेजा गया तो वो पत्र पहुंचने में इतना समय लगेगा, तब तक तो शायद मैं बचूं भी ना। इसलिए हमारे इस बंगाल प्रांत के समीप में वृंदावन है, जगन्नाथपुरी। तुम वहां चले जाओ। जगन्नाथपुरी से कभी तुम्हारा मन करेगा गंगा में स्नान करने का। मुझे पता है तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है, एक माँ की जो भाषा होती है वही सच्ची माता बोल रही है। मुझे पता है तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है, पर तुम्हें गंगा से बहुत प्रेम है, तुम्हें मायापुर से बहुत प्रेम है। तो कभी गंगा की याद आई, मायापुर की याद आई और तुम कहीं आ गए, स्नान करने लगे, तभी हल्ला होगा, मेरे कान में आवाज जाएगी कि मेरा निमाई आया है, मेरा गौर आया है, तो मैं दूर से आके देख तो लूंगी। एक रात का सफर करके कभी मन होगा तो जगन्नाथपुरी आकर के दूर से देख तो लूंगी। इसलिए बेटा मेरी आज्ञा है कि तू जा, पर वृंदावन ना जा, बहुत दूर है। मुझे ये तो रहेगा कि मेरा निमाई आसपास है, तू जगन्नाथपुरी चला जा। कितना रोका गया श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन के लिए, आपने नेत्रबंद किए और मां की आज्ञा को अध्यादेश मान लिया, तुरंत चरणों में दंडवत प्रणाम किया। ये भी नहीं कि कोई संवेदना या कोई एक दो बातें और कह दी हो, किंतु परंतु वृंदावन जाने दो, बचपन से कह रहा हूं, नहीं, तुरंत दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके मां की ओर एक बार निहार करके दंड हाथ में लेकर के निकल पड़े। तुरंत इतनी द्रुत गति से चलते थे चैतन्य महाप्रभु कि वे चलते थे, बाकी सब दौड़ते थे। निकल पड़े जिस दिशा में है जगन्नाथपुरी। असंख्य भीड़ पूरी मायापुरी की नदिया की चल रही है साथ में। महाप्रभु जी बोले मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के दंडवत करके प्रार्थना है, सब वापस लौट जाओ। ये कुछ लोग ही बस मेरे साथ आगे की यात्रा पर जाएंगे, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, सब लौट जाओ। और सबको लौटा दिया। बीच में कई पड़ाव हुए, कई लोगों पर उद्धार करते हुए, कल्याण करते हुए महाप्रभु जी नीलाचल जा रहे। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज वो रोज सोहनी सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे पूरे वृंदावन में, यत्र तत्र जहां उनका मन करता था उसी कॉलोनी का आज पूरी सफाई करते। सुबह 4 बजे से उनका यही भजन था, यही संध्या थी, यही नाम जप था। सोहनी लेते और लेकर के बुहारते पूरे मार्ग को, और हमारी आपकी तरह नहीं जोर जोर से, नहीं, धीमे धीमे। उनके मन में यह भाव था कि वृंदावन श्री प्रिया प्रियतम का ही स्वरूप है, इनके प्रति मैं रोष नहीं करूंगा, धीमे धीमे। और जब बुहारते थे तो अपने नेत्रों से ध्यान पूर्वक ब्रज की रज को देखते थे, कहीं कोई चिन्ह दिख जाए, कहीं किशोरी जी के चरण रज दिख जाए, कहीं ठाकुर जी के चरण दिख जाए। करते करते जब वर्षों बीत गए तो किशोरी जी के मन में भाव आया, हम नित्य रास के लिए वृंदावन में जाते हैं और पूरे वृंदावन को सुव्यवस्थित ये महात्मा करके रखते हैं, और इनकी एक ही अभिलाषा है कि हमारे चरण चिन्ह इनको दिख जाएं। तो एक दिन किशोरी जी ने उनको अपने चरण चिन्ह का दर्शन कराया। वो चरण चिन्ह देख करके उनके मन में विश्वास हो गया कि हे श्यामा, जो चरण चिन्ह है इसका मतलब चरण भी है, और चरण है तो मतलब आप भी हो। जब चरण चिन्ह तक ले ही आई हो तो आप अपने दर्शन भी करा दो। अब अगली उनकी स्थिति हो गई कि अब चरण चिन्ह नहीं, अब तो प्रत्यक्ष किशोरी जी को देखना है। लेकिन हमारे ब्रज की एक परंपरा है कि जब तक किशोरी जी की सखियां अनुमति नहीं देंगी ना, तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए ललिता जी को मनाओ, विशाखा जी को मनाओ, यमुना जी को मनाओ, गोपेश्वर महादेव को मनाओ। सखियां जब रीझ जाएंगी तब किशोरी जी से मिलना होगा। वृंदावन रस अलग है। अभी हम 15 तारीख से जो कथा करने वाले हैं वो वृंदावन रस के ही ऊपर है। 15 से लेकर के 18 अप्रैल तक गांधी धाम कच्छ गुजरात में, जहां पर वृंदावन रसामृत पद लिखा गया, वहां उस कथा को आप लाइव सुनना, उसमें वृंदावन रस की ज्यादा चर्चा करेंगे। तो जब तक ललिता विशाखा आदि सखियां अनुमति नहीं देती तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं होते। लेकिन किशोरी जी तो चाहती हैं कि उनको दर्शन दें। तो एक दिन किशोरी जी ने
रास करते करते अपना नूपुर वहीं छोड़ दिया और नूपुर छोड़ करके किशोरी जी निकुंज में चली गई। आप सुबह सुबह जब सोहनी करने आए तो आपको वो नूपुर मिला और नूपुर देख करके वो आनंदित हो गए। इतना सुंदर नूपुर, ऐसी सुंदर उसकी कलाकृति, इतना हल्का उसका वजन, इतना सुंदर उसका स्वरूप। आपके मन में भाव आया कि कोई बड़े घर की लाली होगी, उसका रह गया होगा, मैं रख लेता हूं, कभी कोई मिलेगा मांगने आएगा कि भाई हमारा नूपुर दो तो मैं दे दूंगा। आपने वो नूपुर अपने पास रख लिया। नूपुर से दर्शन किशोरी जी ने कईयों को कराए, इसलिए वृंदावन में जब चला कीजिए ना, बहुत ध्यान पूर्वक देखते हुए पृथ्वी को चला कीजिए, क्या पता क्या मिल जाए। सूरदास जी को भी नूपुर से ही दर्शन हुए किशोरी जी के, और आज इन महापुरुष को भी हो रहे हैं। मुझे नाम स्मृति में नहीं आ रहा है, शायद संभवतः श्याम चरण दास जी नाम था। तो नूपुर को अपने पास रख लिया। किशोरी जी का नियम है कि जब रास में जाती हैं तो सब सखियां उनका श्रृंगार करती हैं और एक एक श्रृंगार जो उन्होंने धारण किया है वो लिख लेती हैं। कानन में कुंडल पहने हैं, गले में ये हार पहना है, उसके ऊपर मोतिन की माला पहनी है, फिर गुंजा माला पहनी है, फिर नवलखा के हार पहने हैं, हाथन में इतने कड़ूला पहने हैं, पैरन में पाजे। क्यों? बोले रास में श्याम सुंदर आते हैं, पता ना काचोरी करके भाग जाए। अगर एक कम रह जाए तो फिर ठाकुर जी की शामत कहाँ है, हमारी श्री जी का श्रृंगार बताओ। इसलिए सब वो सखियां जो हैं किशोरी जी के सिर से लेकर नख तक एक एक श्रृंगार को लिख लेती हैं पहले, रास में भेजने से पहले। और फिर रास में आने के बाद, रास से आने के बाद फिर सब सखियां एक एक श्रृंगार, एक बोलेगी हाँ भाई कानन में ये कुंडल है, सिर पर ऐसा सुंदर वो है, गले में ऐसी माला है, हाथन में कड़ूला, पामन में ये 2 पाजे हैं, सब गिनती करो। और एक एक करके उतारती जाती है सखियां। आज किशोरी जी के चरणों का एक नूपुर नहीं। शाखा आदि बोली, हे श्यामाजू आपका एक नूपुर कहाँ गया? बोले अरे मो तो पतो ना है, सके नृत्य करते करते रह गए हो वृंदावन में। ललिता विशाखा बोली, स्वर्ग के इंद्र के हाथी के दांतों से बना हुआ नूपुर है वो, सामान्य नूपुर नहीं है। आपके ऊपर तो कोटि कोटि ब्रह्मांड बारी बारी जाते हैं किशोरी जी, पर वो नूपुर ठाकुर जी ने आपको भेंट किए हैं, बड़े बहुमूल्य नूपुर हैं। अब किशोरी जी बोली मोह ना पता कहाँ रह गए होगो कहीं पे। किशोरी जी तो मन बना चुकी है ना, दर्शन देना है उनको। तो ललिता विशाखा ने विचार किया कि हम ही जाती हैं, ढूंढ के आती हैं निकुंज में कहाँ है वृंदावन में। बोले अपने रूप में तो नहीं जाएंगी, तो एक वृद्धा का रूप धारण किया, एक वृद्ध मैया का रूप धारण करके ललिता विशाखा गई और वृंदावन में ढूंढने लगी नूपुर कहाँ है। तभी ढूंढते ढूंढते वो महाराज जी सोहनी कर रहे थे, उनके सामने पहुंची। अरे बाबा हमारी लाली आई सवेरे सवेरे यहाँ पे, और बाके पाम को एक नूपुर रह गयो तेने। बाबा बोले तुम कौन हो रही? बोले हम पास के गांव की रहवारी, हमारी बहू है वो और यहाँ की लाली है वो, जाको नूपुर रह गयो है। बाबा बोले मैं कैसे पहचान जाऊं कि तुम्हारी ही लाली का नूपुर है? भाई मनचले लोग हैं, बहुमूल्य वस्तु किसी पे देखते हैं तो सब अपना अपना बताते हैं। रोड में अगर 100 रुपया गिर जाए और 50 लोग वहां से निकल रहे हों, कि कोई पूछे भैया 100 रुपया किसका, सब अपनी जेब चेक करते, भले ही कुछ लेके नहीं थे, भले ही जेब में कुछ नहीं था, फिर भी देखते लग तो मेरा ही रहा थे, मेरे जेब में 100 रुपए तो थे। सब अपना बताते हैं बहुमूल्य वस्तु को। तो मैं कैसे मानूं कि तुम्हारा नूपुर है? अरे बाबा हम कह रहे हैं तुम थे। बोले कहवे को अभी मैंने तो नूपुर, मैं तो असमंजस में पड़ जाऊंगा कि मैंने गलत आदमी दे दी हो। बाबा फिर कैसे मानेगो? बोले एक नूपुर मेरे पास है, एक नूपुर तुम्हारी बहू ने ही पहन रखो होगो, वाकू ले आओ और यहां लाकर के मुझे पहले नूपुर की पहचान करा तो मैं दूसरा दे दूंगा। ललिता विशाखा बोली बड़ा चतुर बाबा है, श्री जी को बुला रहा है।
अरे बाबा तो शर्म ना आवे, ऐसी घर की बहू बेटी ने हम तेरे पास लेके आवेंगे। बाबा बोले तो फिर चले जाओ, तुम पे भैया खूब धन धान्य दूसरों ने ऊपर बनवा लियो, जो मुंह पे रहने दो। ललिता विशाखा बड़ी चिंता में लौट करके आई तो किशोरी जी बोली, क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों? बोले एक बाबा है, बाने आपको नूपुर धल लियो, यूं कह रहा है कि पहले जिनके पास एक नूपुर है उनको लेके आओ तब दूसरा दूंगा। तो श्री जी बोली, इसमें क्या देर है, फिर ले चलो, चलते हैं ना। विशाखा जी समझ गई, बोले हे ललिता जी, ये सब लीला किशोरी जी कर रही हैं, इनको दर्शन देना है उनको, और हमसे और आपसे स्पष्ट कह नहीं सकती, क्योंकि हम तो फिर सबको परखने लगती है ना कि इसमें कोई दोष तो नहीं, इसमें क्या गुण है। इसलिए किशोरी जी सीधे हमसे नहीं बोल करके और ये लीला कर रही हैं, इनको ले चलो। और किशोरी जी आई वृंदावन, और महात्मा बैठे सोहनी कर रहे थे, और सामने से जैसे ही किशोरी जी को आते हुए देखा, बाबा ले हमारी बहू आ गई, अब नूपुर दे दे, देख या को नूपुर भी वैसा ही है। बाबा बोले मेरी आंख की कमजोर है ने, दूर से दिखना रही, पास लाके हाथ से स्पर्श कराओ। ललिता विशाखा बोली, बाबा तो शर्म ना आ रही अपनी बहू को स्पर्श करा में? तो बोले चरण स्पर्श करावे में कहा देर, ले आओ। किशोरी जी समीप गई, जैसी चरण स्पर्श किए अपने हाथों से नूपुर पहना करके लिपट गए चरणों से। हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, अब कृपा करो, मैं जानू ना तो ये दोनों कोई बूढ़ी मैया है और ना आप इनकी बहू, आप साक्षात किशोरी और ये ललिता विशाखा है, अब मुंह पे कृपा करो। तो किशोरी जी ने उसी नूपुर से उन महात्मा के सिर पर एक चिन्ह बना दिया, अपने नूपुर का ही चिन्ह बना दिया, और कहा बाबा अब जीवन भर ये छाप आपके मस्तक पर ही रहेगी, मेरे नूपुर की छाप। उन महात्मा के मस्तिष्क पर जैसे हमारे तिलक दिखता है, ऐसे प्रत्यक्ष नूपुर की छाप प्रत्यक्ष सबको दिखने लगे। अब ये तो थी उनके ऊपर कृपा, लेकिन इससे क्या हुआ कि वे महात्मा लौट करके जब अपने आश्रम आए तो उनके गुरुजी ने जब उनके माथे पर देखा तो वो बोले, हे तुमने अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ चिन्ह बदल दिया, हमने जो तुमको तिलक दिया तुम वो क्यों नहीं लगाते, ये क्या लगाए घूम रहे हो? तो हाथ जोड़ के निवेदन किया, गुरुजी ये कोई तिलक नहीं है, ये कोई चिन्ह नहीं है, ये तो मेरी किशोरी जी ने कृपा करके अपने नूपुर का चिन्ह मुझे दे दिया है। तो गुरुदेव बोले, हाँ तू बहुत बड़ा भक्त है ना, किशोरी जी आकर के तुझको चिन्ह देंगी। कोई माने नहीं, सब बोले जाओ इसको मिटा के आओ, और जो मैंने तुमको चिन्ह दिया है वो लगाओ। अब पहले तो उनके हाथ कांपे कि मैं इसको कैसे मिटाऊं, लेकिन गुरु आज्ञा से ऊपर कोई नहीं। देखो ये गुरु निष्ठा होती है। किशोरी जी ने भले ही चिन्ह दिया, लेकिन गुरु आज्ञा है तो ठीक है। गए यमुना जल से सुबह से शाम हो गई मिटाते मिटाते, लेकिन वो चिन्ह मिटा नहीं उनसे। शाम को लौट करके आश्रम आए तो गुरुजी बोले, मैंने तुझे सुबह टोका था ना ये चिन्ह मिटा के आ, और तू अभी भी नहीं मिटा रहा। बोले गुरुजी मैंने प्रयास तो बहुत कर लिया लेकिन ये मिट नहीं रहा है। तब भी उनके गुरुजी माने नहीं। अब तो महाराज ये होने लगा कि गुरुजी को इतना क्रोध आ गया कि ये इतना हट कर रहा है कि हमारे द्वारा दिया गया तिलक चिन्ह उसको अस्वीकार करके और ये मनमुखा चिन्ह लगाए घूम रहा है माथे पर। गुरुजी ने सब अपने परिकर के लोगों को बैठा करके पंचायत करी आश्रम में। बोले इसको निकालो, जब हम में श्रद्धा नहीं, हमारे स्वरूप में श्रद्धा नहीं, हमारे तिलक में श्रद्धा नहीं, तो क्यों रहता है यहाँ पे? और रोते रोते बोले गुरुजी मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये किशोरी जी ने चिन्ह दिया है और मैं खूब प्रयास कर रहा हूं, नहीं तो आप प्रयास कर लीजिए, ये मिट नहीं रहा है। अच्छा अब हमसे चाहता है कि हम तेरे माथे को छू करके मिटाएं? नहीं माने। तब उन्होंने नेत्र बंद करके किशोरी जी का स्मरण किया, हे श्यामाजू मैं किसी को प्रमाणित ये नहीं करवाना चाहता कि आप मुझे मिली हो, पर मेरे गुरु के चित्त में मेरे प्रति अविश्वास आ रहा है, इसके लिए कोई आप लीला करो। तो भगवान के सखा श्री सुबल जी की ये आराधना करते थे। ये जो महापुरुष थे ये ठाकुर जी के सखा सुबल का चिंतन करते थे कि कभी मैं ठाकुर जी से मिलने का मन हो तो सुबल, जैसे भगवान के सखा है ना, तन सुखा मन सुखा धन सुखा मधुमंगल श्री धामा सुबल,
तो ये सुबल का चिंतन करते थे कि सुबल कभी कृपा करेंगे तो मुझे ठाकुर जी से मिला देंगे। ऐसे सखियों का चिंतन करते हैं किशोरी जी के दर्शन करने वाले, और सखाओं का चिंतन करते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने वाले। तो ये सुबल का चिंतन करते थे। तो किशोरी जी ने सुबल को बुलाया। सुबल आए, श्यामाजू आज्ञा करो। बोले आपको हमारा एक काम करना है। एक महात्मा पर हमने कृपा करके उसको अपने नूपुर का चिन्ह दिया है, और उनके गुरुदेव को विश्वास नहीं हो रहा कि ये चिन्ह हमने दिया है, इसलिए वो आपकी आराधना करते हैं, आपको बहुत बचते हैं। आप जाकर के हमारी तरफ से ये प्रमाण दे दो कि हमने चिन्ह दिया, क्योंकि उस सभा में कई लोग ऐसे हैं जिनको मेरे दर्शन का अधिकार नहीं है, और मैं तो जाना चाहती हूं पर ये ललिता विशाखा मुझे जाने नहीं देंगी, इसलिए आप जाकर के वहां प्रमाणित कर दो कि ये चिन्ह मैंने दिया है। तब भगवान के सखा सुबल साक्षात उस आश्रम में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के जैसे देखा दिव्य देह, दिव्य तनु, दिव्य तेज निकल रहा है, सबने प्रणाम किया। बोले कि ये आपका परिचय? बोले मैं भगवान का सखा सुबल। देख करके सबने बोले आप कैसे आए? बोले हे गुरुदेव, आप अपने शिष्य पर इतने रोष कर रहे हो, ये चिन्ह ये किशोरी जी ने ही इनके माथे पर पधराया है, आप इनके ऊपर नाराज मत। अब सुबल प्रमाणित करके चले गए। अब क्या हुआ? गुरु जी को आत्मग्लानि होने लगी। बोले मैं गुरु हूं और मेरे चेला को ठाकुर जी मिल गए, श्री जी मिल गई, और मुझे विश्वास नहीं हुआ। तब गुरु जी ने अपने गुरुजनों को, अपने श्रेष्ठ जनों से जाकर के कहा कि मुझसे अपराध बना है। ठीक है, गुरु शिष्य के ऊपर क्रोध कर सकता है, उसका कोई दंड नहीं होता, पर किशोरी जी के द्वारा कृपा की गई, मैंने उस पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया, इसका तो मुझे दंड मिलना चाहिए। तब सब रसिक जनों ने विचार किया, बोले इसका क्या दंड दें? तो बोले आप एक काम कीजिए, दंडोत्सव कीजिए। दंडोत्सव। बोले दंडोत्सव में क्या करना है? बोले आज तक जितनी तुम्हारे पास जमा पूंजी है, सब संतों की, भक्तों की सेवा में लगा करके और आनंद से सुंदर भंडारा करो, सुंदर नाम संकीर्तन करो, सुंदर अपने घर पर एक उत्सव रखो, और उसमें जितने महापुरुष आए सबको दंडवत प्रणाम करते करते सबसे क्षमा मांगो। और फिर जब सब तुम्हारा धन संपत्ति अब तक जितनी कमाई वो सब संतों की सेवा में लग जाए, फिर उन संतों से कृपा प्रसादी मांगो कि आप सब मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार से दंडोत्सव करो। तो जिन्होंने ये भाव कहा है उनको ये दंडोत्सव करना है। दंडोत्सव मतलब अब पूरे जीवन की जमा पूंजी तो खर्च नहीं कर पाओगे, पर हाँ पिछले 3-4 साल में जो जमा कर रखा है प्रयास करो उससे। पंढरपुर में वारी जाती हैं, हमें भैया बता रहे थे अपने जो जिनके साथ हम घूम रहे थे कल, कि यहाँ वारी जाती है, यहीं से जाती है श्री पंडरीनाथ भगवान की वारी में इतने सारे वैष्णव जाते हैं, उनकी सेवा में लगा दो। वृंदावन जाके कुछ लगाया हो, पंढरपुर में लगा दो, गोवर्धन में लगा दो, और सुंदर अपने घर पर एक ठाकुर जी का उत्सव करके किसी श्रेष्ठ को वृंदावन से बुला करके उनका सुंदर संकीर्तन करवाओ, कथा करवाओ, 2-3 दिन का ही कोई उत्सव रखो। इस प्रकार से अपनी वो जमा पूंजी संत वैष्णवों की सेवा में खर्च करके भंडारा करा के जितनों से मिलो सबसे क्षमा मांगो। वारी निकलती है आषाढ़ी एकादशी पर, इतने सारे वैष्णव जाते हैं पंढरपुर दर्शन करने, मार्ग पे खड़े होकर सबको शरबत पिलाओ, और जो जो शरबत पिए उससे क्षमा मांगो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध बना है। मैंने कंठी पहनने के बाद भी मांस का सेवन किया, मैंने मद्य का सेवन किया, मैंने ऐसा किया, ये